Good morning, student. Welcome to Computer Science class with Deepak. So last time I just discussed with you what do you mean by functions and mutable and immutable data types and the types of the functions. So now today we are just going to discuss what do you mean by parameters, what do you mean by arguments, and types of the user-defined functions, void function and non-void functions, and also describe the types of void functions and non-void functions. So our today's topic, first topic is arguments versus parameters. Listen students very carefully. अब जो आगे हम प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं वो बेसिकली जो प्रोग्राम्स होंगे वो आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड होंगे. ठीक है, तो आर्गुमेंट्स और पैरामीटर के बेसिस पे जो प्रोग्राम्स होंगे उनको करने से पहले वी नो अबाउट व्हाट इज आर्गुमेंट्स एंड व्हाट इज पैरामीटर्स. So I just start. Those variables, values and expressions are passed in function call is known as arguments, and parameters is the variables are passed in function header is known as a parameter. It should be only variable, not value. Value means literals, comma expressions. देखिए बच्चों, जो functions कॉल में हम स्टार्टिंग ब्रैकेट लगाते हैं और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बीच में अगर हम कोई भी वेरिएबल एज ए आर्गूमेंट पास करते हैं, ठीक है, कोई भी वेरिएबल पास करते हैं या कोई भी वैल्यू पास करते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन पास करते हैं, तो उसे हम आर्गूमेंट्स बोलते हैं. ठीक है, और पैरामीटर में क्या होता है, यू नो वेरिएबल पैरामीटर की फंक्शन डेफिनेशन मीन्स दैट फंक्शन हेडर के अंदर जो हम वेरिएबल पास करते हैं दिस इज नोन एज द पैरामीटर्स. एक बात याद रखिएगा बच्चों, जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमेशा फंक्शन डेफिनेशन मीन्स दैट फंक्शन हेडर के अंदर पास होते हैं और उसके अंदर केवल हम वेरिएबल पास करते हैं, नॉट वैल्यू और लिटरल्स, नॉट एक्सप्रेशंस. रिमेंबर वन थिंग, आप इसे आगे डिटेल में काफ़ी डिटेल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, डिटेल में स्टडी करेंगे इस चीज़ को कि हम आर्गूमेंट्स कैसे पास करते हैं, हम पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं. फिलहाल के लिए आर्गूमेंट्स की डेफिनेशन ये होती है कि जैसे आप फंक्शन नेम डिक्लेयर करते हो, फंक्शन नेम डिक्लेयर करने के बाद जो ब्रैकेट लगाते हो उस ब्रैकेट के अंदर आप वेरिएबल नेम लिखते हो एंड दीज वेरिएबल नेम्स आर द आर्गुमेंट्स. वो कितने भी आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, ए बी सी डी 1 2 3 4 कितने भी आर्गुमेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, एक बात याद रखिएगा बच्चों, जितने आर्गुमेंट्स आपने फंक्शन कॉल के अंदर डिक्लेयर किए हैं उतने ही पैरामीटर्स आप फंक्शन डेफिनेशन के अंदर मीन्स दैट फंक्शन हेडर के अंदर डिक्लेयर करोगे. नंबर ऑफ आर्गुमेंट मस्ट बी सेम, डिफरेंट नहीं होना चाहिए. इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अभी इसको डिटेल्स में हम जब स्टडी करेंगे तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा. केवल अभी इनके लिए इसकी डेफिनेशंस देखो ये क्या कह रहा है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं. हम देखेंगे कि कैसे हम आर्गुमेंट्स और कैसे हम पैरामीटर्स पास करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर. तो मैंने एक एग्जांपल लिया है बच्चों, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है सम नाम का फंक्शन कोमा एक्स कोमा वाई फिर ब्रैकेट बंद किया हुआ है. ठीक है, फिर इसी फंक्शन को मैंने ऊपर फंक्शन हेडर डिक्लेयर किया हुआ है डेफ कीवर्ड से सम ब्रैकेट ए कोमा बी फिर कॉलन का साइन लगा हुआ है. देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो आर्गुमेंट्स होती है, जो ये फर्स्ट फंक्शन है हमारा सम नाम का, इसके अंदर मैंने एक्स और वाई नाम के दो वेरिएबल लिए हैं. ठीक है, ये जो दोनों वेरिएबल हैं दीज वेरिएबल्स एज ए आर्गुमेंट्स, तो ये एक्स और वाई क्या हो गया, आपके आर्गुमेंट्स हो गए. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये देखिए इधर आर्गुमेंट्स में वैल्यूज भी हो सकती है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है. ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड में देखिएगा मैंने सम कोमा ब्रैकेट 4,6 लिखा हुआ, ब्रैकेट बंद किया हुआ है. ये क्या है आपके वैल्यूज और लिटरल्स, एक ही चीज़ होती है वैल्यू और लिटरल्स. जो वैल्यूज होते हैं उनको लिटरल्स भी बोलते हैं एज ए आर्गुमेंट्स. थर्ड में मैंने क्या किया हुआ है, सम ब्रैकेट लगाया हुआ है x+2 y+3. मैंने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन एज ए आर्गुमेंट लिया हुआ है. एक्सप्रेशन इज द कम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल, ऑपरेटर्स एंड वैल्यू. ठीक है, आपको पता है. ठीक है, तो कहने का मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आते हैं. जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल डिक्लेयर किया, फंक्शन का नाम डिक्लेयर किया सम, इसी के करस्पॉन्डिंग हमने फंक्शन हेडर या फंक्शन डेफिनेशन डिक्लेयर किया ऊपर. अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये एक्स की कॉपी रिसीव करेगा ए और वाई की कॉपी रिसीव करेगा बी. सेकंड फंक्शन में देखिएगा यहाँ पर हमने आर्गुमेंट लिए वैल्यू के टर्म्स में, तो 4 को रिसीव करेगा ए और 6 को रिसीव करेगा बी. यहाँ पर थर्ड में
जब हमें x की वैल्यू पता लग जाएगी तो x की वैल्यू हम यहाँ पर रख करके प्लस करके एक कॉमन वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ऐसे जब हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू होगी, जब हम इनपुट कराएंगे y की वैल्यू, तो उस y की वैल्यू में हम 3 का एडिशन करने के बाद हमारे पास है कॉमन वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको रिसीव करेगा a, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको रिसीव करेगा b। ठीक है, बट एक चीज़ और दोबारा रिमाइंड कराना चाहूँगा कि जो आपके पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर a और b नाम के आपने 2 पैरामीटर्स लिए हैं, आप हमेशा इन पैरामीटर्स को वेरिएबल ही रखेंगे, नॉट वैल्यू, नॉट एक्सप्रेशंस। दूसरी बात, आपने यहाँ पर जो वेरिएबल एज आर्गूमेंट डिक्लेयर किया है, आप यहाँ पे सेम नेम से भी डिक्लेयर कर सकते हो, बट मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि हमेशा आप वेरिएबल एज आर्गूमेंट डिफरेंट रखें और पैरामीटर जो आप फंक्शन डेफिनेशन के अंदर डिक्लेयर करते हैं उनको अलग रखें। तो ये तो था आपका बेसिक सा एक कैसे हम आर्गूमेंट डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं। अब इसी के बेसिस पे हम आगे बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आगे आप फंक्शंस बनाएंगे। थर्ड है आपका टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो फर्स्ट फंक्शन है आपका वॉइड फंक्शंस, ठीक है, और दूसरा फंक्शन होता है आपका नॉन वॉइड फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले वॉइड फंक्शन की बात कर लेते हैं। Those functions who does not return the value to calling function is known as void functions. ठीक है, void function are of two types: void function without arguments or a function without arguments and not a return value. Second, void function with arguments or a function with arguments and not a return value. देखिए बच्चों, इसके अंदर दो चीज़ कॉमन है कि जो void फंक्शन होता है वो कभी भी वैल्यू रिटर्न नहीं कराता, किसको? कॉलिंग फंक्शन को। अब आप पूछेंगे कि सर रिटर्न वैल्यू क्या होता है? ये जब हम इसके प्रोग्राम्स बनाएंगे तब हम आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि हम कैसे वैल्यू को रिटर्न कराते हैं और कैसे वैल्यू को रिटर्न नहीं कराते हैं। ठीक है, अभी केवल आप डेफिनेशन की तरफ ध्यान दीजिए कि हमारे पास जो फंक्शन होता है वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है, एक फंक्शन कॉल और एक फंक्शन डेफिनेशन। जब फंक्शन डेफिनेशन कोई भी वैल्यू फंक्शन कॉल को रिटर्न नहीं करेगी, उस तरह के फंक्शन को बोलते हैं वॉइड फंक्शन। और दूसरा होता है नॉन वॉइड फंक्शन। नॉन वॉइड फंक्शन क्या होता है कि जो फंक्शन डेफिनेशन होती है, अगर वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रही है, किसको? फंक्शन कॉल को, तो उसे क्या बोलते हैं हम? नॉन वॉइड फंक्शंस। वॉइड फंक्शन और नॉन वॉइड फंक्शन के अंदर दो चीजें कॉमन होती हैं, एक होता है विदाउट आर्गुमेंट, एक होता है विद आर्गुमेंट। ठीक है, और जो चीज कॉमन नहीं होती वो होती है नॉट रिटर्न ए वैल्यू। वॉइड फंक्शन में क्या होता है? नॉट रिटर्न ए वैल्यू वॉइड फंक्शन में होती है, और नॉन वॉइड के केस में क्या होता है? रिटर्न ए वैल्यू होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है non-void functions without arguments means that a function without any arguments but return a value, दूसरा a function with arguments and return a value। ठीक है, ये दोनों चीज हमारे यहाँ सेम रहेगी, void function में भी और नॉन void function में। क्या? function without arguments, function without arguments। क्या चेंज हो जाएगी? void function में क्या होता है? void function कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, किसको? फंक्शन कॉल को। और नॉन void function क्या होता है? नॉन वॉइड फंक्शन हमेशा वैल्यू रिटर्न करता है, किसको? फंक्शन कॉल को। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको अभी प्रोग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो वॉइड केस में नॉट रिटर्न वैल्यू, ठीक है, दोनों टाइप्स जो होते हैं वॉइड फंक्शंस के, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स में कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी दोनों के केस में। और नॉन वॉइड के केस में क्या होता है? फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स और फंक्शन विद आर्गुमेंट में दोनों में ही वैल्यू रिटर्न होती है, किसको? फंक्शन कॉल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम वॉइड फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट वाला, वॉइड फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स और ए फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स एंड नॉट ए रिटर्न वैल्यू। इसका एग्जांपल मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। देखिए बच्चों, क्या होता है, यहाँ पर आपने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, सम ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ। ठीक है, यहाँ पर आपने कोई भी ना तो वेरिएबल पास किया, वेरिएबल एज ए आर्गुमेंट पास किया, ना ही कोई वैल्यू एज ए आर्गुमेंट पास की, ना ही कोई एक्सप्रेशन एज ए आर्गुमेंट पास किया। तो इस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं? फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट। इज दैट क्लियर? नहीं, आपने यहाँ पर कोई जब अपने आर्गुमेंट ही पास नहीं किया तो हम पैरामीटर क्यों डिक्लेयर करेंगे? सिंपल सी बात है। तो आप क्या कहेंगे कि जब हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम डिक्लेयर किया था, अब यहाँ पर हमने कोई भी वैल्यू, कोई भी वेरिएबल, कोई भी एक्सप्रेशंस एज ए आर्गुमेंट इंसर्ट नहीं किया है, तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स। और आपको पता है कि जो वॉइड फंक्शन है वो किसी भी तरह की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो दैट्स वाई हिज नेम void function without arguments और a function without arguments and not a return value। आप इसका प्रोग्राम पहले भी इंप्लीमेंट करके देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर किसी ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो लास्ट वीडियो देख सकता है। चलिए सेकंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं void function के। void function with argument
मीन्स दैट ए फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड नॉट रिटर्न ए वैल्यू। देखिए बच्चों इसका मतलब समझिएगा, सिंपल है बहुत। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम नाम का एक फंक्शन लेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हमने यहाँ पर क्या किया, दो वेरिएबल एज ए आर्गूमेंट पास कर दिए। वो आर्गूमेंट क्या क्या है, एक्स एंड वाई। इस फंक्शन नेम से पहले हमने ऊपर एक्स की वैल्यू असाइन करा ली और वाई की वैल्यू असाइन करा ली। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे दो आर्गूमेंट्स लिए थे, ऐसे ही हम फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, मतलब फंक्शन हेडर के अंदर दो पैरामीटर्स डिक्लेयर करेंगे। द नेम इज ए एंड बी। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सी इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया, प्रिंट करा दिया सी को। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बच्चों, यहाँ पर जो एक्स था उसको रिसीव किया किसने, ए ने, वाई को रिसीव किया किसने किसने बी ने। ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे आपने लिखा सम एक्स कोमा वाई, और यहाँ पर लिखा डेफ सम, ब्रैकेट लगाया, एक्स कोमा वाई, ब्रैकेट बंद कर दिया, कोलन का साइन नीचे आकर के सी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई भी कर सकते हो। तो मैंने बताया था आपको आर्गूमेंट सेम भी ले सकते हो, आप आर्गूमेंट और पैरामीटर डिफरेंट भी ले सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है। बट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि हमेशा आर्गूमेंट्स और पैरामीटर डिफरेंट ले। आइए इसका एक प्रोग्राम करके देखते हैं। सबसे पहले बच्चों मैंने क्या डिक्लेयर किया, फंक्शन कॉल डिक्लेयर कर ली। सम नाम से एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर दो आर्गुमेंट पास कर लिए, एक्स कोमा वाई, और एक्स वाई की वैल्यू मैंने ही जो फंक्शन कॉल की बॉडी होती है, ये पूरी की पूरी फंक्शन कॉल की बॉडी है, ये पूरी पूरी फंक्शन कॉल की बॉडी होती है। फंक्शन कॉल की बॉडी में अगर आप आर्गुमेंट ले रहे हो तो उसकी वैल्यू भी असाइन करानी होती है, तो ये फंक्शन कॉल की बॉडी बन जाती है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लेना चाह रहे हो तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी ले सकते हो, मैं आगे करके दिखाऊंगा आपको। अब ऊपर क्या करेंगे आप, सबसे पहले डेफ कीवर्ड डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद फंक्शन नेम, जैसे आपने नीचे दो आर्गुमेंट्स ली थी ऐसे आप दो पैरामीटर्स लेंगे, उसके बाद कोलन का साइन, सी इक्वल टू ए प्लस बी, और प्रिंट करा देंगे सी को। जैसा कि आपको पता है कि वॉइड फंक्शन के केस में कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती है, तो आप यहाँ पर कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देंगे। वॉइड के दोनों केसेस में, फंक्शन विद आर्गुमेंट और फंक्शन विद आर्गुमेंट में, कभी भी आप रिटर्न स्टेटमेंट का यूज नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर। चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखिए आपका आंसर आ गया 30। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने एक एक्स की वैल्यू ली थी 10, वाई की वैल्यू ली थी 20, एक्स को रिसीव किया था ए ने, वाई को रिसीव किया था बी ने, तो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी किया। ए के अंदर एक्स की वैल्यू आ गई थी मीन्स 10 आ गया था, बी के अंदर वाई की वैल्यू आ गई थी मीन्स 20 आ गया था, तो 10 प्लस 20 कितना हो गया था 30। फिर हमने प्रिंट करा लिया था सी को। ये था आपका फंक्शन विद आर्गूमेंट बट नॉट रिटर्न ए वैल्यू। अब देखिए बच्चों, मैं इस फंक्शन को दोबारा दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ आपको कैसे, कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन एज ए आर्गूमेंट असाइन करा लेता हूँ, एक्स प्लस टू वाई प्लस 3। ठीक है। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू इसमें आर्गूमेंट्स में रखेंगे, सम वाले जो फंक्शन लिया आपने, सम नाम का जो फंक्शन बनाया इसके सामने जो आर्गूमेंट रखी हुई है एक्स प्लस टू, तो एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, और 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 23। ठीक है। तो यहाँ से 12 कौन रिसीव करेगा ए, और यहाँ से 23 कौन रिसीव करेगा बी, और सी इक्वल्स टू ए प्लस बी हो जाएगा। आंसर देखते हैं ये इसका, देखिए 35 आंसर आ गया। तो आप वेरिएबल एज ए आर्गूमेंट्स भी ले सकते हो, एक्सप्रेशन एज ए आर्गूमेंट भी ले सकते हैं। अब मैं आपको थर्ड टाइप करके दिखाता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ से इसको मैं डिक्लेयर हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू असाइन करा देता हूँ। मैं यहाँ पे 10 करता हूँ, यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ। आइए रन करके देखते हैं। देखिए आंसर कितना आ गया आपका 30 आ गया।
तो आप तीनों तरीके से आर्गुमेंट पास कर सकते हो, एज ए वैल्यू, एज ए वेरिएबल, एज ए एक्सप्रेशंस। अब मैं आपको तीसरी चीज़ करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ दोबारा से x लिखता हूँ और दोबारा से यहाँ पे y लिखता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि नीचे जो आर्गुमेंट्स हैं आप उनको सेम नेम से ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हो, यहाँ पर भी सेम नेम से डिक्लेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे y लिख लिया, तो यहाँ पर a और b की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। रन करके देखिएगा, सॉरी x और y की वैल्यू डिक्लेयर करनी पड़ेगी ना, x इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू 20 आ गया। आप करिए रन, देखिए 30 आंसर आ गया। ठीक है, आप जिस तरीके से आपकी मर्जी है, आप जिस चॉइस के अकॉर्डिंग आर्गुमेंट पास करना चाह रहे हैं आप उसी के आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये था आपका फंक्शन विद आर्गुमेंट्स बट नॉट ए रिटर्न वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है हमारे पास नॉन वर्ड फंक्शंस की। तो नॉन वर्ड फंक्शन के अंदर जो हमारे पास पहला टाइप था वो था बच्चों नॉन वर्ड फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स और ए नॉन वर्ड फंक्शन विदाउट एनी आर्गुमेंट बट रिटर्निंग वैल्यू। देखिए बच्चों, अब मैं इसको आपको सीधा ही एक्सप्लेन करता हूँ। क्या करना होता है बच्चों कि जब आप फंक्शन नेम डिक्लेयर करते हो, मतलब आप फंक्शन कॉल डिक्लेयर करते हो, सपोज कर मैंने यहाँ पे सम नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया है। ठीक है, आप क्या करोगे, जो भी फंक्शन नेम आप डिक्लेयर कर रहे हो उसको आप पहले किसी वेरिएबल को असाइन करा दोगे। ठीक है, यानी फंक्शन कॉल को क्या करोगे, किसी भी वेरिएबल को असाइन करा दोगे, ABCD जो आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे RES लिया है, तो मैंने RES को यहाँ पर क्या असाइन करा दिया है, सम नाम का फंक्शन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्योंकि क्या है फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट, तो आप कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं करेंगे। ठीक है, अब ऊपर आ जाइए, आपने डेफ कीवर्ड यूज़ किया, फिर सम नाम का फंक्शन बनाया। आप पैरामीटर भी नहीं ले सकते क्योंकि आपने आर्गूमेंट डिक्लेयर नहीं किया, तो आप पैरामीटर भी नहीं ले सकते हो। a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू a प्लस बी कर दिया। फिर मैंने क्या किया, रिटर्न c कर दिया। अब इसको ध्यान से समझिएगा, नॉन वॉइड फंक्शन के केस में क्या होता है, चाहे वो विदाउट हो और चाहे विद हो, वो दोनों ही केस में वैल्यू रिटर्न करता है किसको, फंक्शन कॉल को। फंक्शन डेफिनेशन क्या करती है, वैल्यू रिटर्न करती है किसको, फंक्शन कॉल को। मतलब फंक्शन हेडर वैल्यू रिटर्न करता है किसको, फंक्शन कॉल को। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये जो रिटर्न सी लिखा हुआ है, जब कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर a की वैल्यू 10 हो जाएगी, b की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो c के अंदर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर रिटर्न कितना होगा, 20, क्योंकि c के अंदर 20 स्टोर है, तो रिटर्न यहाँ पे 20 लिखा है। अभी 20 जाएगा कहाँ, वो क्या करता है, फंक्शन डेफिनेशन क्या करता है, जो भी वैल्यू रिटर्न करानी होती है वो रिटर्न करा देता है किसकी जगह पर, फंक्शन कॉल की जगह पर। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना सम, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, तो इसकी जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब 20 किसके अंदर स्टोर हो गया, RES के अंदर, तो मैंने प्रिंट करा दिया किसको, RES को। आपको आई थिंक आपको समझ में आएगा। आइए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं यहाँ पे पैरामीटर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट था, है ना, हाँ फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट है, यस ये आ जाएगा। उसको रन करके देखिएगा, देखिए 30 आंसर आ रहा है आपका।
चलिए मैं इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ आपको कैसे इसकी वर्किंग होगी। मैंने आपको बताया था कि फंक्शन नेम को सबसे पहले किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन करा देते हैं, तो मैंने इसको असाइन कर दिया आरईएस को। उसके बाद हम ऊपर गए, ठीक है, क्योंकि फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट है तो कोई भी पैरामीटर पास नहीं होगा। डेफ कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद फंक्शन का नाम, इसी के अंदर मैंने स्टोर कर लिया a=10, b=20 और c=a+b कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों क्या हुआ, c की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे c कितना हो गया, 20 हो गया। c=20 हो गया तो अब रिटर्न c की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये जो रिटर्न 20 है ये कहाँ पे जाकर के स्टोर होगा, यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो सम ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, आपका 20 आ जाएगा। तो आरईएस के अंदर क्या आ गया, 20 आ गया, और प्रिंट क्या करा दिया था हमने, आरईएस करा दिया था, ठीक है। तो आपका रिजल्ट 20 प्रिंट हो जाएगा। मैं दोबारा से लिख देता हूँ एज इट इज। ये देखिए 30 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये तो था नॉन वॉइड फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट, और ये फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट बट रिटर्न ए वैल्यू, क्योंकि आपको पता है नॉन वॉइड फंक्शन क्या करता है, हमेशा वैल्यू को रिटर्न कराता है, किसको, फंक्शन कॉल को। फंक्शन डेफिनेशन वैल्यू रिटर्न कराते हैं किसको, फंक्शन कॉल को। आगे नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन वॉइड फंक्शन विद आर्गुमेंट्स, और ये फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न ए वैल्यू। सिंपल है, जैसे कि हमने पहले किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम नाम का फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, उसके अंदर दो वेरिएबल हमने एज ए आर्गुमेंट पास कर दिए, एक्स और वी के नाम से, ठीक है। एक्स और वी के नाम से हमने दो आर्गुमेंट पास कर दी, और हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन नेम को असाइन करा दिया किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को, जैसे हमने पहले किया था आरईएस के नाम से। मैंने आरईएस के नाम से एक वेरिएबल लिया और मैंने अपने फंक्शन को असाइन कर दिया किसको, आरईएस को। सिमिलरली आपने नीचे दो आर्गुमेंट लिया तो आप ऊपर दो पैरामीटर्स लेंगे। तो मैंने ए और बी दो पैरामीटर्स ले लिए। एक्स की वैल्यू कौन रिसीव करेगा, ए, और वी की वैल्यू को रिसीव करेगा बी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया c=a+b, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 5 और v की वैल्यू कितनी है 7। x की वैल्यू 5 रिसीव कौन करेगा, a, v की वैल्यू 7 रिसीव कौन करेगा, b। तो c=a+b हो जाएगा, मीन्स दैट c=12 हो जाएगा। रिटर्न c के अंदर क्या आ गया, 12 आ गया। तो फंक्शन डेफिनेशन क्या करेगी, जो 12 वैल्यू आई थी उसको रिटर्न कर देगी किसको, फंक्शन कॉल को। तो फंक्शन कॉल कहाँ पर है, ये रही फंक्शन कॉल, सम ब्रैकेट x, y। तो इतनी जगह पर आपका क्या स्टोर हो जाएगा, 12। आरईएस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12, और प्रिंट करा देंगे फिर आरईएस को। आइए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिस मांगता है बच्चों ये सब्जेक्ट, प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको एक्सप्लेन होने में शायद थोड़ी डिफिकल्टी आए, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x=10 ले लिया और v मैंने 20 ले लिया। अब यहाँ पर मैं दो आर्गुमेंट पास कर देता हूँ, x, v, ठीक है। और यहाँ पर मैं दो पैरामीटर, क्योंकि मैंने नीचे दो आर्गुमेंट लिए हैं a, b, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल उसी की तरह। यहाँ पर क्या हुआ, c कितना आ जाएगा 30, इसकी जगह क्या आ जाएगा 30, ठीक है। अब ये 30 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, और प्रिंट क्या करा देंगे हम, आरईएस। आरईएस का रिजल्ट क्या है 30 है, तो 30 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे कैलकुलेशन करके देखनी होती है बच्चों। जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए आपका आंसर 30 आ रहा है, ठीक है। तो ये था आपका यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जो कि दो तरह का होता है। एक होता है आपका वॉइड फंक्शंस। वॉइड फंक्शन भी दो तरह के होते हैं, ए फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट, ए फंक्शन विद आर्गुमेंट। नॉन वॉइड फंक्शंस भी दो तरह का होता है, ए फंक्शन विद आर्गुमेंट, ए फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट। मतलब नॉन वॉइड फंक्शन विद आर्गुमेंट, नॉन वॉइड फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स। बट दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं कि जो वॉइड फंक्शन होता है दोनों के केस में ही कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, और जो नॉन वॉइड फंक्शन होता है
वो फंक्शन कॉल को वैल्यू रिटर्न कराता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिएगा, हैव ए नाइस डे।